हम लोग उस सम्मेलन को अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन बेगूसराय की धरती पर, हमको लगता है इससे पहले न इसके बाद कोई इतना बड़ा सम्मेलन हुआ होगा जैसा सम्मेलन। और सम्मेलन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लेट्स इंस्पायर बिहार जो मुहिम चलाया जा रहा है, जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जिनके हम लोग कुशल मार्गदर्शक और नेतृत्व में लगातार बिहार में हम लोग लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम को बढ़ा रहे हैं, तो बात ऐसी आई कि चूँकि ये मुहिम पिछले कई वर्षों से लगातार चल रहा है, तो क्यों न एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ी सभा के रूप में हम अपनी बातों को संगठित रूप से अधिक नौजवानों तक कैसे पहुंचाएं। तो इसके लिए बेगूसराय की धरती का चयन इसलिए किया गया कि आप जानते हैं कि सारा कार्यक्रम पटना में होता है। पूर्व में हम लोगों ने कई कार्यक्रम पटना में किया, लेकिन बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती है, और पटना के बाद अगर किसी क्रांति की शुरुआत किसी धरती से होती है तो वो वैशाली और बेगूसराय है। तो कहीं से बेगूसराय से इस क्रांति की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन इसको एक आगाज के रूप में और बड़े पैमाने पर करने का जो उद्देश्य है। तो पिछली दफ़ा भी जब पटना में कार्यक्रम था तो याद होगा कि पटना के बाद अगर सबसे कोई ज़्यादा बड़ा संख्या में अगर किसी ज़िले से लोग गए थे तो वो ज़िला वैशाली था। जब हम लोग पटना के सभागार में काफ़ी तादाद में गए थे तो हम लोगों को भी भैया को आने की आवश्यकता नहीं थी आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो इनके सिपाही हैं, आदेश के पालक है। एक बार आदेश होगा हम लोग हुजूम बना कर निकल पड़ेंगे। आना तो बस ये है कि चूँकि घूम रहे हैं इसी क्रम में आना हुआ है, ये कतई नहीं है कि आपको आमंत्रित करना है, क्योंकि इतनी हमारी विशाख नहीं हम लोगों की कि ये हम लोग आमंत्रित करें। हाँ, हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि ऐसे नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में हम लोग को काम करने का मौका मिल रहा है, जिनकी एक झलक पाने के लिए बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर के नौजवान ललायित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका न सिर्फ पुलिस विभाग में बल्कि पुलिस विभाग के इतर जनता के बीच में भी ऐसे आईपीएस ऑफिसर जो जहां गए इनके नाम पर, आप जानते हैं कि जहां गए इनके नाम पर चौक चौराहे का नामकरण कर दिया गया। ये एसपी रहे वहां आप चंपारण में बगहा में जाइएगा, इनके नाम पर बगहा में चौक का नाम रख दिया गया, चौराहा का नाम रख दिया गया। जब पूरा का पूरा सासाराम एक बड़े नक्सल से गुजर रहा था तो उस वक्त नक्सल प्रभावित क्षेत्र को कैसे मुख्य धारा में लाएं, कम्युनिटी पुलिसिंग किसको कहते हैं। तो मैं मानता हूं कि कम्युनिटी पुलिसिंग के सबसे बड़े अगर कर्ता धर्ता बिहार में आज के समय में कोई है तो वो आईजी विकास वैभव हैं। तो ऐसे नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में, और ये हम सब युवाओं का सौभाग्य है, हम सब युवाओं का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। देखिए, एक हमको इस बात को कहने में कतई गुरेज नहीं, क्योंकि मैं तो कोई नेता हूँ नहीं, सोशल वर्कर होने के नाते मैं बहुत ही बेबाकी से इस बात को कह सकता हूं कि नेता की संगति में आपको कुछ गुण तो कुछ अवगुण भी सीखने पड़ेंगे, लेकिन जब आईपीएस ऑफिसर की संगति में आप अपना काम करेंगे तो आपको गुण ही गुण सीखने को मिलेगा, अवगुण तो नहीं सीखने को मिलेगा। अगर कोई अवगुण होगा भी तो वो अवगुण स्वतः दूर हो जाएगा। तो ये सौभाग्य है ना। तो हम आप सब से, चूँकि हम बारी बारी सबका परिचय भी कराएंगे, भैया ये जितने लोग बैठे हैं ये सब अपने आप में एक टीम है, अपने आप में, चूँकि ये सब तो हम कह सकते हैं कि टीम विकास वैभव और टीम किसले किशोर से जुड़े ही हैं, उसके तो ये कर्ता धर्ता हैं ही, लेकिन ये जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर अपनी कैपेसिटी है कि कम से कम 50 लोगों को अपने बूते लेकर जा सकते हैं। ये कोई आम भीड़ नहीं है, हमने उन्हीं लोगों को बुलाया छांट के जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, जो सक्षम है, जिनके पास अपनी गाड़ी वगैरह है, जो कि लेके चल सकते हैं। तो ऐसे लोग ही यहाँ आए हैं जो 5 गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी लेकर, मतलब हम लोग अगर हम कलेक्टिव करें तो कम से कम 100 गाड़ी वैशाली जिले से हम लोग लेके आराम से बेगूसराय पहुँच सकते हैं। और इस बात का वादा करते हैं, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं कि बेगूसराय के बाद, चूँकि कार्यक्रम बेगूसराय में है, तो बेगूसराय के बाद अगर सबसे बड़ा कोई जिला होगा जहां से लोग संगठित रूप से पहुंचेंगे तो वो जिला वैशाली जिला होगा। क्योंकि बेगूसराय में कार्यक्रम है तो वहां तो ऑब्वियस है कि वहां लोग ज़्यादा होंगे उस जिला के, लेकिन उसके बाद किसी जिला को हम आगे नहीं होने देंगे। हमारा जिला हमेशा से टॉप 3 में रहना पसंद किया है। तो पहला तो आयोजन स्थल का जो जिला है और भैया का गृह जिला है, तो हम वहाँ चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा स्थान लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे और लेकर रहेंगे दूसरा स्थान। तो ये हम अपने दम पर नहीं बोल रहे, ये हम आप सब के दम पर बोल रहे हैं। इसीलिए आज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भैया ने बहुत सिलेक्टिव लोगों को क्यों बुलाया, चाहते तो
250-300 लोगों की भीड़ यहाँ करके, और चूंकि तो कोई मार्केटिंग करना नहीं है और भैया को क्षमता पता ही है आप लोगों की, तो इनको कोई अवगत कराना नहीं है, तो बस मालूम चला कि इस रास्ते से जाने का प्रोग्राम है। हमने आग्रह किया कि एक हम लोग बैठ के बात करते हुए फिर आप चले जाइए। तो यही सारी बातें हैं जो आप लोग बहुत संक्षेप में समझ गए होंगे। इसी सब बिंदुओं को लेकर हमारे बीच आए हैं और हम आपसे हाथ उठाकर ये प्रॉमिस चाहते हैं कि 10 तारीख को, तो चूँकि बेगूसराय बहुत दूर है नहीं, हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ से हम लोग इमादपुर होते हुए, क्वारी और ये होते हुए, महुआ होते हुए और ये समस्तीपुर, ताजपुर होते हुए, समस्तीपुर होते हुए हम लोग बेगूसराय अगर यहाँ से चलें तो हम लोग 1 घंटा 20 मिनट में मैं 0 माइल पहुँचता हूँ, लेकिन वो तेज़ रफ्तार रहती गाड़ी की। 2 घंटे में इत्मीनान से यहाँ से हम लोग 2 घंटे में बेगूसराय 0 माइल पहुँच जाएंगे और आधे घंटे में प्रोग्राम स्थल पे जहाँ कार्यक्रम स्थल है, तो 2.5 घंटा। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर कोशिश करें कि 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो हम लोग 9:30 तक कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे, जो कि कहीं और यहीं से हम लोग नाश्ता करके यहीं पे सब लोग जमा होंगे। यहाँ नाश्ता बनेगा, यहाँ से नाश्ता करेंगे और भोजन हम लोग बेगूसराय में भैया का भोजन हम लोग करेंगे। तो ये प्रोग्राम का शेड्यूल हम बना के रखें पहले से, क्योंकि हम सब बात कह दिए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि भैया भी 2 शब्द हम सबको प्रेरित करें। एक बार जोरदार ताली। नमस्ते वैशाली। नमस्ते सर। सब लोग अवगत हैं, अभियान में पहले कार्यक्रम में भी जा चुके हैं। 22 मार्च वाले कार्यक्रम में भी काफ़ी लोग गए थे यहाँ से। अभी तक इस अभियान में 75,000 से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं, जो बिहार के सभी जिलों में हैं, महानगरों में हैं, विदेशों में भी हैं। उद्देश्य एक ही है कि अपने जीवन काल में बिहार कैसे उज्ज्वलतम उसका भविष्य हो, और टारगेट भी उस रूप में देखें 2047, कैसे जब भारत के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हों तो बिहार अपने उत्कर्ष को प्राप्त करे, ऐसा उत्कर्ष जिसमें अग्रणी हो, किसी को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। वैसे बिहार का यदि निर्माण करना है तो बहुत स्पष्ट है कि आज बिहार में लगभग 9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। यदि 2047 में एक विकसित बिहार की बात करते हैं, क्योंकि विकसित भारत का स्वप्न हम सभी ने मिलकर देखा, उसका संकल्प लिया है कि 2047 में डेवलप इंडिया होगा, तो निश्चित है बिहार को उसमें भूमिका निभानी होगी। और इसीलिए यदि 9 करोड़ लोगों को शिक्षा और रोजगार बिहार में ही देना है, इसके लिए हर व्यक्ति को जागना होगा। केवल सरकार यदि चाहेगी भी तो सरकार कुछ लाख लोगों को नौकरी दे सकती है, जो जितने बेरोजगार उसका 1 या 2% होगा। चाहे किसी वर्ग के हो, किसी संप्रदाय को, हर व्यक्ति को आवश्यकता है नौकरी की, हर व्यक्ति को आवश्यकता है रोजगार की, और यदि हम नहीं दे पाते हैं तो पलायन करना होगा। तो बहुत बड़ा कटु सत्य है, और इतने बड़ी संख्या में बिहार के लोग बाहर जाते हैं। इसका रिवर्स करने के लिए कैसे हम अपने यहाँ करें, सबसे महत्वपूर्ण उद्यमिता, कि कैसे उद्यमिता का विकास हो, उसके लिए सभी जितने भी लोग प्रेरित कर सकते हैं। सरकार की स्कीम्स हैं, अलग माध्यम है जिससे हम अपने यूथ को अभी से अगर मेंटर करें, गाइड करें। एक बहुत बड़ा संदेश इस अभियान के अंतर्गत हम लोग गांव-गांव में, हर विद्यालय में, महाविद्यालय में देने का प्रयास कर रहे हैं कि उद्यमिता बड़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के विकास की सही कहानी यदि कोई लिख पाएगी तो स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ही लिख पाएगी, जिसकी बहुत नितांत आवश्यकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार में अनेक समिट्स हम लोगों ने किए हैं, संवाद भी किए हैं, बताने की कोशिश किए हैं कि प्राचीन काल में जो रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब बिहार यदि महान था तो एक ही कारण थी, उसकी सोच, जिसका आधार वेदांत की दृष्टि थी, जिसमें भेदभाव नहीं था। बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था जिसके कारण आज हम आपस में संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा जातिवाद रहा होता तो नंदवंश तो कभी उदित होता ही नहीं, सबसे निम्न वर्ग से आता था। आचार्य चाणक्य भी चलते तो चंद्रगुप्त की जाति खोजते। इस भावना से ऊपर उठते हैं, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, इन बंधनों से मुक्त होकर यदि हम चाहते हैं कि बिहार विकसित बने तो सभी युवाओं को जगाना होगा। चाहे गाँव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, बताना होगा कि जो तुम्हारी पूर्वजों की दृष्टि कैसी थी। लेट्स इंस्पायर बिहार अभी तक 1000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं, आप भी उसके हिस्सा बने हैं। बड़े कार्यक्रम जिसमें आप आए थे पिछले बार ऊर्जा भवन में, उसमें करीब 1200 लोग आए थे, पूरे बिहार से आए थे। ऐसे कार्यक्रम वैसे लोग आ पाते हैं जो सक्षम है, पटना तक आ सकते हैं, लेकिन उसको प्रयास करना है कि हर गाँव के, हर पंचायत के व्यक्ति तक हम पहुँचें, हर वर्ग, हर संप्रदाय के व्यक्ति तक पहुँचे। इसीलिए इस बार एक बड़ी श्रृंखला का प्रारंभ हम लोग बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की धरती से कर रहे हैं। 10 दिसंबर 2023 को GD कॉलेज के मैदान में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम है नमस्ते बिहार। और इसके बाद उसी श्रृंखला में अगला कार्यक्रम जो अभी तय हुआ है वो हुआ है 20 जनवरी 2024 को आरा में, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के जो जिले हैं उनको हम लोग लक्षित करेंगे। इस संवाद में आएंगे सभी जगह से, उत्तर बिहार के जिले, उनको हम लोग विशेष रूप से आमंत्रित कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आएँ। और बेगूसराय के हर पंचायत से हम लोग आमंत्रित करें कि कम से कम 100 लोग हर पंचायत से उस रूप में आए। तो संख्या जो अनुमानित संख्या, जो कम से कम 30,000 की संख्या इसमें रहेगी, और उससे अधिक लाखों में जा सकती है।
सबके सहयोग पर निर्भर है। तो मेरा आह्वान यही है कि इस अभियान को सफल करने में इस संवाद श्रृंखला नमस्ते बिहार की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसका एक पहला कार्यक्रम पहला होता है, पहले में लगना चाहिए कि सभी की इच्छाएं जुड़ी और जाति संप्रदाय से परे उठकर जब तक हम नहीं सोचते तो बिहार का उत्कर्ष संभव नहीं है। सबके सहयोग से ही बिहार बदल सकता है और सबके सहयोग की आवश्यकता है। यही इस अभियान का मुख्य संदेश रहा है और यही इसकी दृष्टि रही है, जो हमारी दृष्टि कोई मेरी नहीं है, अपने भूमि की दृष्टि है, अपने पूर्वजों की दृष्टि है, जिसके कारण कभी अफगानिस्तान के पार तक हम अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सके, जिसके कारण कभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले हम नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर सके, और जिसके कारण कभी इस पूरे क्षेत्र में वज्जी महाजनपद का उदय हुआ, जो विश्व का पहला गणतंत्र था, पहला गणराज्य वैशाली में हम लोग सभी आज बैठकर बातें कर रहे हैं। इसी वैशाली के संथागार में 7,707 गणराजा पूरे उत्तर बिहार के उस क्षेत्र से चुनकर आते थे, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। और सभी 7,707 गणराजा किसी जाति के आधार पर चुनकर नहीं आते थे। ये वैशाली की दृष्टि थी, जो उस प्राचीन मिथिला की दृष्टि थी, जो उस प्राचीन वज्जी महाजनपद की दृष्टि थी, जिसका आधार एक ही था कि किसी व्यक्ति में कोई भेद नहीं, शासक कोई हो सकता है जिसमें सामर्थ्य हो और शासक को हम चुन भी सकते हैं। ऐसी दृष्टि कहीं विश्व में नहीं थी। पुनः यदि उन्हीं पूर्वजों की दृष्टि को हम धारण करें और बिहार में कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का, उस प्रवृत्ति को, इसको अगर एक नाम दे सकते हैं तो उद्यमिता बहुत बड़ा नाम है। तो कुछ नया करने का, कुछ उस प्रकार की प्रवृत्ति और हमारे जीन्स में है, लेकिन हम उसको भूलते जाते हैं। और यही कारण है कि उस शिथिलता से निकालने के लिए, क्योंकि यदि सब लोग मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो 2047 तक बिहार विकसित नहीं हो सकता। और तब राष्ट्रीय लक्ष्य में यदि हम पिछड़े जाते हैं तो राष्ट्र कहाँ होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है जगाना और प्रयास करना। उसके श्रृंखला में पहला संवाद है, इसमें सभी को आमंत्रित करने तो निश्चित आया हूँ, आमंत्रित करता रहा हूँ और आह्वान भी करता हूँ बड़ी संख्या में लोगों को ले चलें, स्वयं तो चले ही और भी लोगों को बताएं और इस श्रृंखला जारी रहेगी। मेरी आशा है कि आने वाले समय वैशाली में भी इसी प्रकार का एक बड़ा कार्यक्रम तब करें जब 3-4 जिलों में हम बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। तो वैशाली से शंखनाद हो, जो प्राचीन इस वैशाली की भूमि से हो, जिसका ऐसा असर हो कि बिहार में तो क्या पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में उसकी गूंज हो। धन्यवाद।